न्यूज बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर कीचड़ और जूते फेंके हैं। उत्तर 24 परगना जिले के हली शहर में यह हमला हुआ है। उत्तर 24 परगना जिले के हली शहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। दरअसल पूर्व सीएम का काफिला एक मृत तृणमूल कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ता के घर जा रहा था, तभी गुस्साई भीड़ ने बीच रास्ते में उसे रोका और हमला कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ है और कार पर बड़े पत्थर फेंके गए। अब ममता बनर्जी ये भी कह रही है, इस बीच प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर कीचड़ भी फेंका है, जूते भी फेंके हैं। उत्तर 24 परगना जिले के हली शहर बताया जा रहा है वो जगह जहां पर हमला हुआ है। और वैसे देखिए, अगर आप पश्चिम बंगाल चुनाव जब से खत्म हुए हैं, जब से वहां पर सत्ता में एनडीए आई है, उसके बाद लगातार जो खास करके टीएमसी के सांसद हो, विधायक हो, उन तमाम कोशिशों को देखा गया है जहां पर आम आदमी कई बार विधायकों और सांसदों को जो टीएमसी के रहे हैं उन पर टूटती हुई नजर आई है, कभी अंडे फेंकते हुए नजर आई है। और रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े मेरे साथ। रैनिक, अब तक विधायकों और सांसदों पर जो टीएमसी के रहे हैं उन पर हमला हुआ है और अब गुस्साई भीड़ ने ममता बनर्जी के काफिले पर कीचड़ फेंका है, जूते फेंके हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। हाँ, एकदम देखिए, इतने दिन से हम लोग देखते आए कि तृणमूल कांग्रेस का जो नेता है उनके ऊपर इतने दिन से हमला हुआ था, उनका गाड़ी के ऊपर हमला का घटना हुआ था, कभी अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडा फेंका गया था, बहुत सारे तृणमूल नेता, तृणमूल एमपी के ऊपर अंडा फेंकने का घटना हुआ था, फेंकने का घटना हुआ था। मगर अभी तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी के ऊपर ये घटना बोल सकते हैं कि राज्य का 50 साल का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो ममता बनर्जी, उनके ऊपर भी अभी हमला का घटना जो है वो देखने को मिल रहा है। आज जब ममता बनर्जी श्रीरामपुर पहुंचे थे, उधर जो टीएमसी का कार्यकर्ता उनके ऊपर जो हमले का घटना हुआ था, उनके परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी जब पहुंचे थे, उस दौरान ही ये हमले का घटना जो है वो घटाया गया है। जैसे कि हाल ही शहर में जब ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस का कर्मी का मौत हुआ था, उनका परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, उस दौरान ही ममता बनर्जी का जो गाड़ी उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया। उसके साथ ममता बनर्जी को देखते हुए जूता चप्पल भी फेंका गया। उसके साथ चोर स्लोगन और चोर स्लोगन भी दिया गया। ममता बनर्जी को देखते हुए ह्यूमिलेट भी किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है कि उनका गाड़ी को देखते हुए उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी फेंके गए हैं, ममता बनर्जी को जान से मारने का कोशिश किया गया था, ऐसा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके पहले जो इस तरीके का घटना हुआ था, उसको लेकर पुलिस की तरफ से भी कड़ा स्टेप लिया गया था। पश्चिम बंगाल के नया सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया था कि इस तरीके का जो घटना के साथ जो लोग शामिल है उनको उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। और अभी तो देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके ऊपर भी हमले का घटना जो है वो घटना हुआ नजर आ रहा है। और जिसको देखते हुए ऑलरेडी हाल शहर में जो घटना हुआ है, इसको लेकर हाल शहर पुलिस की तरफ से ऑलरेडी कार्रवाई जो है वो चालू किया गया है। जो भी वीडियो फुटेज और जो भी सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी मिला है, उनको देखते हुए पुलिस की तरफ से एक सुओ मोटो कंप्लेन भी दायर किया गया है। उस कंप्लेन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना का जांच जो है उसमें जो लोग शामिल है उनको आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और जो लोग शामिल है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा भी पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। बिल्कुल रैनिक, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में पहचान जरूरी होगी और कहीं ना कहीं जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है और जिस तरह से जहां से गुजरी हैं, क्या वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह होगा, क्या उसकी जांच भी की जाएगी? सुनिए जरा। वो है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। चैरिटेबल वो है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो वो वीडियो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर
प्रदर्शन हुआ है और जो बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही गई हैं, रहने ममता बनर्जी सीधा सीधा कह रही हैं कि भाई बड़ा पत्थर था, जान जा सकती थी अगर शीशा खुला हुआ होता तो। ममता बनर्जी की तरफ से साफ आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है उसमें बड़ा बड़ा पत्थर को इस्तेमाल भी किया गया है। अगर गाड़ी का कांच खुला रहता तो ममता बनर्जी को चोट भी लग सकती थी, ऐसा भी ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही देखिए, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस दोनों की तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है कि पूरा ये घटना जो घटाया गया है इसके पीछे बीजेपी का साजिश है। बीजेपी की तरफ से ये पूरा प्लान करके रखा गया था कि ममता बनर्जी कौन से रास्ते से आएंगे और कौन सी जगह पर ममता बनर्जी को देखते हुए प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा, उसी जगह से ममता बनर्जी को गाड़ी को देखते हुए पत्थर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया। ममता बनर्जी का आरोप है कि ममता बनर्जी को जान से मारने का कोशिश भी किया गया है और इसी वजह से बड़ा बड़ा पत्थर जो है वो उनके गाड़ी में फेंका गया है, ऐसा ही ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो जैसे कुछ देर पहले जो सवाल कर रहे थे कि ये पूरा घटना में सीसीटीवी फुटेज का क्या मामला है, देखिए पुलिस की तरफ से जो सूत्र कैमरे से खबर मिल रहा है कि जो रूट से ममता बनर्जी जा रहे थे उस जगह पर बहुत सारे जगह पर जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ था उस जगह पर लोकल जो सीसीटीवी फुटेज लोकल जो सीसीटीवी कैमरा उनका फुटेज निकालने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो सरकारी सीसीटीवी कैमरा उनका फुटेज को भी देखा जा रहा है। जो लोग ये पूरा घटना के साथ शामिल थे उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज, दूसरी तरफ जो फुटेज अभी तक पुलिस के हाथ लगा है, देखिए सोशल मीडिया में या तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो फुटेज ऑलरेडी दिया गया है उसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से जो लोग इस घटना के साथ शामिल थे उनको आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो फिलहाल ये आइडेंटिफिकेशन का काम होने के बाद ही फर्दर जो डेवलपमेंट, फर्दर जो प्रोसेस, जो गिरफ्तारी का जो प्रोसेस वो किया जाएगा, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था उस घटना में ऑलरेडी जांच जो है वो चालू कर दिया गया है। ऑलरेडी एफआईआर दायर करके, सुमो मोटो एफआईआर दायर करके पुलिस की तरफ से मामला चालू किया गया है और ममता बनर्जी की तरफ से ऑफिशियल कंप्लेन भी ऑलरेडी किया गया है। तो उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से तो किया जा रहा है। जो भी इस घटना के साथ शामिल है उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। अच्छा रैनिक, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए आइडेंटिफाई करना, जैसा कि आप कह रहे हैं ना। देखिए सीसीटीवी जो एक हम वीडियो अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जो भी हमारी टीवी स्क्रीन पर चल भी रहा है, बहुत क्लियर नजर आ रहा है किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आए, किस तरीके से यहाँ पर जो भी इन्होंने किया है वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो सही है नहीं है। और दूसरी बात, एक बात रैनिक ये भी बताइए, हली शहर किस तरह का इलाका है, आखिरकार इतना ज्यादा विरोध अचानक ममता बनर्जी के लिए क्यों? देखिए, अगर हाली शहर का बात किया जाए तो ये जो जगह है ये एक टाइम पर तृणमूल कांग्रेस का घर हुआ करता था। जिस जगह पर ममता बनर्जी का बोली है, सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं, ममता बनर्जी के साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का एक दबदबा था। उस हाली शहर एरिया में हाल ही में जब 2026 का चुनाव हुआ उस टाइम पर बीजेपी की तरफ से मैसिव विन हासिल किया गया था। उस एरिया का अगर बात किया जाए तो बैरकपुर, हाली शहर, ये जो एरिया है इस एरिया पर बीजेपी का जो दबदबा वो दबदबा इसके 2026 साल में देखने को मिला था। मगर 2021 साल का अगर बात किया जाए तो 2021 साल में, 2024 साल में उस जगह पर तृणमूल कांग्रेस। रैनिक आप रहिए मेरे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे। वैभव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं मेरे साथ। वैभव देखिए, मतलब ममता बनर्जी के लिए, उनके सांसदों के लिए, उनके विधायकों के लिए, मतलब जो गुस्सा है अब किस तरीके से लगभग हर जगह नजर आ रहा है। आप देखिए, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उनके विधायकों पर, सांसदों पर कई बार हमने देखा है हमले हुए इस तरीके से, अब ममता बनर्जी पर ही हमला, और बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है जो गुस्सा है लोगों का। और ममता बनर्जी तो अब ये भी आरोप लगा रही है वैभव कि बड़ा पत्थर था, मेरी जान जा सकती थी अगर गाड़ी का शीशा नीचे होता तो। और देखिए खुशबू, ये बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है, क्योंकि आप याद करिए जब विधानसभा में ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के शीर्ष नेता ये आरोप लगाते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से गुंडाई पर उतारू है और वहां की पुलिस ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता का यूटर्न हुआ है,
सत्ता बदली है उसके बाद से इन आरोपों में कोई कमी नहीं आई है। फर्क सिर्फ इतना खुशबू है कि पहले आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता लगा रहे थे और अब ये आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को लेकर लगाए जा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल मैं अगर आपको बताऊं तो ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने जा रही थी। इस दरमियान ममता बनर्जी का कहना है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ उनकी गाड़ी के, उनके काफिले के नजदीक पहुंचती है और न सिर्फ नजदीक पहुंचती है, उनके काफिले पर पत्थरबाजी की जाती है। बड़े बड़े पत्थर उनकी कांच, जो कार का शीशा है, उससे टकराते हैं और टकराने के बीच ममता बनर्जी ने जो कहा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी का कहना था कि गनीमत रही उन्होंने कार के शीशे जो है वो चढ़ा रखे थे, नहीं तो उनके सर पर वो बड़े पत्थर लग सकते थे। और ऐसे में जिस बात का उन्होंने जिक्र किया था, याद करिए अब से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती है तब तक वो बीजेपी का विरोध करती रहेंगी। और इस विरोध के बीच ममता बनर्जी का यह आरोप, खुशबू यहां पर एक बात और देखने वाली यह है सबसे महत्वपूर्ण, जिस राजनीतिक दुस्साहस की, जिस राजनीतिक प्रतिरोध की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उस प्रतिरोध से इतर आप ये समझिए पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। ममता बनर्जी के 20 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी के कई विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। ममता बनर्जी के संगठन में काम करने वाली वो पूरी सोशल इंजीनियरिंग जो मशीन करती थी वो तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कह चुकी है। लेकिन इन सबके बावजूद प्रदेश सरकार, राज्य के गृह मंत्रालय में ममता बनर्जी की जेट प्लस सिक्योरिटी जो है उसको वैसे ही बरकरार रखा है। और ऐसे में ममता बनर्जी के आरोप, आप खुशबू ये भी याद करिए जब विधानसभा चुनाव के परिणाम और इन चुनाव के परिणाम के दरमियान काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी जब चुनाव हारी और उसके बाद स्ट्रांग रूम से वो बाहर निकली, मतदान कक्ष से, वोटिंग काउंटर से जब वो बाहर निकली, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए कि उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर जो है वो धक्के मारे गए हैं, धक्के के बीच उनको मारने की कोशिश की गई है। यानी कि ये पूरा सिनेरियो अगर आप विस्तार से समझेंगी तो जो आरोप विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता लगाते थे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, ठीक लगभग वैसे ही आरोप अब लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी। ठीक है वैभव, आप रहिए मेरे साथ, सहयोगी रैनी की भी मौजूदगी है। जरा एक बार फिर से सुना देते ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, फिर आती हूँ। मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। কাজ খুলো না, কাজ প্রিয়ঙ্কার আসতে পারেনি। এত সন্ত্রাস মানে জেনে কেউ সরিয়ে দিচ্ছে। কাঁচ ভেঙে যাবে। এটা কে মারছে রে? दिखा रहे थे। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ममता बनर्जी क्या कह रही है। लेकिन वैभव, जो बात आप कह रहे थे, जहां पर मैंने आपको रोका था, देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं वैभव। पहले जब सत्ता में टीएमसी थी तब भी इस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के लिए बिल्कुल आम बात थी। मतलब तब तो और ज्यादा हिंसा और बाकी चीजें हुई है, पिछले कुछ सालों में हमने वो देखा है। अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया तो क्या ये सब कुछ बदल गया है? और अब जो आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो तो बहुत ही गंभीर आरोप है। मतलब सीधे सीधे ये कह रही है कि मेरी जान जा सकती थी।
और देखिए बिल्कुल खुशबू, आप याद करिए संदेश खाली का वो पूरा मुद्दा जिस मुद्दे ने ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को न सिर्फ बैकफुट पर ढकेला, बल्कि विधानसभा चुनाव के दरमियान जब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के वो तमाम नेता वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते थे, तब उनसे सवाल पूछे जाते थे। याद करिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो पूरा प्रकरण, जिस प्रकरण ने तृणमूल कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेला। याद करिए शुभेंदु अधिकारी जब दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए अपने पूरे काफिले के साथ जा रहे थे, उस वक्त उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया। यह सिर्फ 3 वो घटनाक्रम नहीं है। अगर आप ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, तो मां माटी मानुष का नारा लेकर राजनीति करने वाली तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता में है, उसके बाद राज्य की स्थितियां कैसी थी वो पूरे देश से नहीं छिपी हुई हैं। लेकिन अब जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा, मैं अगर आपसे यह कहूं कि तकरीबन 75% पार्टी के वर्कर यह कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के अंदर अपनी कमान अपने हाथ में ले रखी है और पार्टी का ये नेतृत्व अभिषेक बनर्जी के अंडर में पार्टी में काम नहीं कर सकता है। इसमें वो भी कार्यकर्ता शामिल थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया है। बड़ी वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय अनियमितताओं के बीच तृणमूल कांग्रेस तृणमूल संगठन के कई ऐसे खाते थे जिन खातों को पूरी तरह से फ्रीज किया गया है। यानी कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जो सियासी जमीन खिंचती हुई नजर आ रही है, उस तस्वीर का ही ये नतीजा है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, उन आरोपों में उनका ये कहना है कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई। देखिए कानून व्यवस्था को संभालना, जब किसी भी जगह पर पूर्व सीएम जाते हैं, बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में क्षेत्रीय थाने की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री, और वो भी तब जब ममता बनर्जी के पास गृह मंत्रालय की जेड प्लस सिक्योरिटी बरकरार है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसी स्पॉट पर जा रहा है तो वहां पर कैसे उसकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और कैसे पूर्व मुख्यमंत्री को उस स्पॉट से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो बड़ी चूक यहां पर जरूर वहां के क्षेत्रीय प्रशासन की है, वहां के चौकी इंचार्ज, वहां के थाना इंचार्ज की है, वहां के लोकल पुलिस की है कि अगर उनकी मौजूदगी में वहां पर सैकड़ों की भीड़ किसी पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी पर हमला करती है, तो देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ने का तो विषय जरूर है। लेकिन ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त तृणमूल कांग्रेस के बाद, और उसके बाद आरोपों की इस पूरी फहरिस्त को अगर आप टटोले, पहला आरोप, दूसरा आरोप, तीसरा और अब ये चौथा, इन चारों आरोपों का अगर आप समावेशी संतुलन निकालेंगी तो इस संतुलन यही कहता है कि ममता बनर्जी की खींच है। चूक जरूर है कानून व्यवस्था के मसले के इसके उद्देश्य से अगर हम इसको देखें, लेकिन इस चूक के बीच ममता बनर्जी की वो खींच बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। 8 जुलाई की वो तारीख याद करिए जब तृणमूल कांग्रेस के ही तमाम कार्यकर्ता ममता बनर्जी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इन नारों के बीच कुछ लोग और पहुंचते हैं और वो ममता बनर्जी का विरोध कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे में लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका भी और रैनिक आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए।